हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि स्टेट, पीजीटी, जीआईएससी, डीएसएसबी, नेट या कोई अन्य एग्ज़ाम, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। आई होप यह क्लास आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मॉक टेस्ट है, तो चलिए टेस्ट देते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संस्कृत की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है। संस्कृत की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है। ऑप्शन है ए संकुल, ए संस्कृत संकुल, बी संस्कृत क्षेत्र, सी संस्कृत प्रतिमान और डी संस्कृत तत्व। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, संस्कृत तत्व। ये सबसे छोटी इकाई है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति का सत्व है। जाति का सत्व है। ऑप्शन है ए जजमानी व्यवस्था, बी एक पदक्रम में आनुवंशिकी की क्रमबद्ध व्यवस्था, सी समूहों के मध्य विभेद और डी उच्च परिस्थिति समूह में प्रवेश के प्रमुख निर्धारक। 2 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन बी, एक पदक्रम में आनुवंशिकी की क्रमबद्ध व्यवस्था, ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपराधी उपसंस्कृत के सिद्धांत को विकसित किया है। अपराधी उपसंस्कृत, अपराधी उपसंस्कृत के सिद्धांत को विकसित किया है। ऑप्शन है ए क्लोवार्ड एवं ओहलिन, बी वाटर बी मिलर, सी अल्बर्ट के कोहेन और डी एडमिन एस सदरलैंड। इसमें राइट क्या होगा? ऑप्शन सी, इम्पॉर्टेंट है ये, ऑप्शन सी राइट होगा। अल्बर्ट के कोहेन ने अपराधी उपसंस्कृत के सिद्धांत को विकसित किया। जो इम्पॉर्टेंट लगे उसे लिख लिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना में भर्ती होने पर सैनिक की भूमिका निभाना सीखना कहा जाता है। ऑप्शन है ए भूमिका पालन, बी भूमिका ग्रहण, सी भूमिका प्रत्याशा, डी भूमिका संकुल। इसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन बी, इसे हम भूमिका ग्रहण कहेंगे। सेना में भर्ती होने पर सैनिक की भूमिका निभाना सीखना कहा जाता है भूमिका ग्रहण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोस्टल स्कूल के संस्थापक कौन थे। वोस्टल स्कूल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है एल्विन रेगलिस ब्राइस, यहाँ होगा ब्राइस। बी है हेली तथा ब्रूनर, सी सदरलैंड और डी डोनाल्ड और टैफ्ट। तो इसमें राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, एल्विन रेगलिस ब्राइस, ब्राइस, ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तर्क प्रस्तुत करता है कि जातियां सामाजिक वर्गों की विशिष्ट स्वरूप हैं जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती हैं। ऑप्शन है ए क्रोवर, बी श्रीनिवास, सी वेली और डी हट्टन। 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए क्रोवर। जातीय सामाजिक वर्गों की विशिष्ट स्वरूप है जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती हैं। यह कथन जो है, यह तर्क जो है क्रोवर ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मिलान सही नहीं है। कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन है ए अर्जित प्रस्थित एक न्यायाधीश, बी प्रदत्त प्रस्थित प्रौढ़ावस्था, सी प्रस्थित पुंज लिंटन और डी भूमिका पुंज मर्टन।
क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दीजिए। जो सही नहीं है उसे पूछा गया है। ऑप्शन सी प्रस्थित पुंज लिंटन, ये गलत है। अर्जित प्रस्थित एक न्यायाधीश, प्रदत्त प्रस्थित प्रौढ़ावस्था, भूमिका पुंज मर्टन। लेकिन प्रस्थित पुंज जो है लिंटन की नहीं है। कमेंट करके बताइए किसकी है। ऑप्शन सी राइट होगा। कमेंट करके बताइए प्रस्थित पुंज किसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1950 में सर्वोदय योजना को तैयार करने में निम्नलिखित में से कौन अग्रणी थे। सर्वोदय योजना को तैयार करने में 1950 में कौन अग्रणी थे। ऑप्शन है ए विनोबा भावे, बी जयप्रकाश नारायण, सी श्रीमन नारायण और डी जॉन मथाई। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें राइट होगा कौन सा। ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण 1950 में सर्वोदय योजना को तैयार करने में अग्रणी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनमत के निम्न अभिकरण में कौन सा एक नगरीय समुदाय की तुलना में ग्रामीण जन समुदाय अभिरुचियों को उत्कृष्ट ढंग से प्रभावित करता है। उत्कृष्ट ढंग से प्रभावित करता है। ऑप्शन है ए दूरदर्शन, बी अखबार, सी सिनेमा और डी रेडियो। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट दीजिए। ऑप्शन डी रेडियो ग्रामीण जन समुदाय अभिरुचियों को उत्कृष्ट ढंग से प्रभावित करता है। क्या रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक कारक नहीं है। सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक कारक नहीं है। ऑप्शन है ए आर्थिक लागत, बी आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सी निहित स्वार्थ और डी जड़ता। 10 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा। ऑप्शन बी आर्थिक प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो अनेक क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है प्रकाशित हुआ। ऑप्शन है ए 1818 ईस्वी में, बी 1838 ईस्वी में, सी 1848 ईस्वी में और डी 1868 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो अनेक क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास अभिजात वर्गों की कब्रगाह है, यह वक्तव्य देने वाले थे। महत्वपूर्ण कथन है इतिहास अभिजात वर्गों की कब्रगाह है। ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, बी अगस्त कॉन्ट, सी हर्बर्ट स्पेंसर और डी विल्फ्रेड परेटो। 12 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट आंसर दीजिए। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट होगा विल्फ्रेड परेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिको के समुदायों को अपने अध्ययनों में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड ने किन अवधारणाओं का उपयोग किया। मैक्सिको के समुदायों को अपने अध्ययनों में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए रेडफील्ड ने किन अवधारणाओं का उपयोग किया। ऑप्शन है ए संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण, बी परंपरा एवं आधुनिकता, सी लघु एवं बृहत परंपराएं, डी पश्चिमीकरण एवं आधुनिकीकरण। 13 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी लघु एवं बृहत परंपराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिशीलता आत्मीयता को कम कर देती है तथा व्यक्तियों के मनोसामाजिक प्रभाव एवं अकेलेपन को बढ़ा देती है। यह कथन किसका है। इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन है सोरोकिन, बी मार्क्स, सी दुर्खी और डी मैनहाइम। 14 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए
सोरोकिन ने कहा कि गतिशीलता आत्मीयता को कम कर देती है तथा व्यक्तियों के मनोसामाजिक प्रभाव एवं अकेलेपन को बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादक द्रव्य प्रयोग से संबंधित प्रबलीकरण सिद्धांत स्पष्ट करता है। प्रबलीकरण सिद्धांत स्पष्ट करता है। ऑप्शन है ए, मादक द्रव्यों से उत्पन्न आनंददायक संवेदनाएं उसके प्रयोग को प्रबलीकृत करता है। बी, सामाजिक पर्यावरण से औपचारिक संबंधों को। सी, दूसरे व्यक्तियों से सीखे व्यवहार को। और डी, व्यक्ति की शक्ति की आवश्यकता। 15 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ए, ऑप्शन ए राइट होगा। मादक द्रव्यों से उत्पन्न आनंददायक संवेदनाएं उसके प्रयोग को प्रबलीकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक व्यक्ति हुए हैं। सांप्रदायिक व्यक्ति, सांप्रदायिक व्यक्ति वे हैं। सांप्रदायिक व्यक्ति वे हैं। ऑप्शन है ए, जो राजनीति को धर्म के माध्यम से कार्यान्वित करते हैं। बी, जो समाज के प्रत्येक पंथ के लिए अच्छे होते हैं। सी, जो समाज के भविष्य की रक्षा करते हैं। डी, जो समाज में शांति को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए राइट होगा। जो राजनीति को धर्म के माध्यम से कार्यान्वित करते हैं सांप्रदायिक व्यक्ति हैं कहलाते हैं। नेक्स्ट है, आर्किमिडीज के अनुसार विचलनकारी लक्ष्य किसका उद्देश्य होता है? विचलनकारी लक्ष्य किसका उद्देश्य होता है? ऑप्शन है ए, अनुसारक। बी, प्रवर्तक। सी, कर्मकांडी। और डी, विद्रोही। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी, कर्मकांडी। विचलनकारी लक्ष्य जिसका उद्देश्य होता है उन्हें कर्मकांडी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आदर्श शून्यता एनोमी के सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? संबद्ध नहीं। ऑप्शन है ए, रिचार्ड क्लोवर्ड। बी, लियो रसोल। सी, मर्टन। और डी, डेनिस एच रोंग। 18 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी, डेनिस एच रोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ए, कृषि उत्पादन को बढ़ाना। बी, रोजगार बढ़ाना। सी, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना। और डी, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। 19 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन डी, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रे गुंदर फ्रैंक के मतानुसार विश्व पर किसका प्रभुत्व है? आंद्रे। ऑप्शन है ए, समाजवाद। बी, एक महान महानगरीय केंद्र। और सी, साम्यवाद। और डी, एक महान औद्योगिक केंद्र। इसमें राइट आंसर दीजिए। 20 का राइट आंसर। ऑप्शन बी, एक महान महानगरीय केंद्र। आंद्रे गुंदर फ्रैंक के मतानुसार विश्व पर किसका प्रभुत्व है? एक महान महानगरीय केंद्र। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विधान का एक उदाहरण नहीं है? सामाजिक विधान का एक उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है ए, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। बी, नैतिक कार्य दबाव अधिनियम। सी, दहेज निरोधक अधिनियम। और डी, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। 21 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। ऑप्शन डी राइट होगा। सामाजिक विधान का उदाहरण जो नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलिस के अध्ययन को किसके नाम के साथ जोड़ा जाएगा? कॉलिस के अध्ययन को
किसके नाम के साथ जोड़ा जाएगा? ऑप्शन है ए श्रीनिवास, बी दुबे, सी मजूमदार और डी घुरिये। 22 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी। सुना होगा ना महादेव कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाएं भाग का साधारणतया अनुसरण किया जाता है। दाएं भाग का साधारणतया अनुसरण किया जाता है। ऑप्शन है ए राजस्थान में, बी पश्चिम बंगाल में, सी पंजाब में और डी महाराष्ट्र में। इसमें राइट आंसर दीजिए। दाएं भाग का अनुसरण कहाँ किया जाता है? ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के नेता थे? ऑप्शन है पी डी नेट्टर और बी एल जी हवानूर और सी ई बी रामास्वामी नायकर और डी एल डस्किन। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी ई बी रामास्वामी नायकर। ई बी रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस धारा में व्यक्त है कि 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा अथवा किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त नहीं होगा? इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन है ए धारा 24, बी धारा 45, सी धारा 330 और डी धारा 368। 25 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए धारा 24 में। फ्रेंड्स, अगर पसंद आए क्लास और क्वेश्चन तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ठंडी बहुत पड़ रही है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो खुद को बचाए रखिए ठंडी से और पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मत है कि जनता में भूखमरी का प्रकोप बढ़ेगा तो सहवास बढ़ेगा? इम्पॉर्टेंट कथन है। जनता में भूखमरी का प्रकोप बढ़ेगा तो सहवास बढ़ेगा। किसका कथन है ये? ऑप्शन है जाउसे द कैस्ट्रो, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी ई एम हूबर और डी ए जे कोयले। 28 का राइट आंसर बताइए। कौन सा राइट? 26 का। 26 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए जाउदे द कैस्ट्रो। इन्होंने कहा था कि जनता में भूखमरी का प्रकोप बढ़ेगा तो सहवास बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मवाचक भूमिका ग्रहण की अवधारणा का सृजन किसने किया है? आत्मवाचक भूमिका ग्रहण की अवधारणा का सृजन किसने किया है? ऑप्शन है ए मीड, बी कूले, सी लिंटन और डी मर्टन। 27 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए मीड ने आत्मवाचक भूमिका ग्रहण की अवधारणा का सृजन किया। कल कुछ बच्चे कह रहे थे कि क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है। आज कमेंट करके बताइए क्वेश्चन कैसा है, इजी है या टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका दृष्टिकोण है कि आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है? आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है। ऑप्शन है ए हैबरमास, बी जॉर्ज रिट्जर, सी एंथोनी गिडेंस और डी वार्नर सोमवार्ट। 28 का राइट आंसर बताइए। अधूरी परियोजना पूछा गया है, ऑप्शन ए होगा हैबरमास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित जनजातियों को सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? ऑप्शन है ए 15.0% और बी 2.5%
और सी 2.0% और डी 7.5%। 29 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी 7.5%। भारत में अनुसूचित जनजातियों को सरकारी नौकरियों में 7.5% आरक्षण दिया जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अधिकारों में से किस एक अधिकार को B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा प्रदान की? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न अधिकारों में से किस एक अधिकार को B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा प्रदान की? ऑप्शन है ए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार और सी समानता का अधिकार और डी संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 30। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? डी संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 17 और सी अनुच्छेद 335 और डी अनुच्छेद 340। 31 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्याय के विभेदक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? न्याय के विभेदक सिद्धांत का प्रतिपादन। ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, बी जॉन रावल, सी M.K. गांधी और डी भंडारकर। न्याय के विभेदक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, इम्पॉर्टेंट है। 32 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? बी जॉन रावल। इन्होंने न्याय के विभेदक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ध्यान रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट लगे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन के अनुसार विचलन परिणाम है। मर्टन के अनुसार विचलन परिणाम है। ऑप्शन है ए अपर्याप्त समाजीकरण का, बी व्याधिकी व्यक्तित्व का, सी संस्कृत एवं समाज का और डी समाज के मूल्यों का। 33। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी संस्कृत एवं समाज का। मर्टन के अनुसार विचलन परिणाम है संस्कृत एवं समाज का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता कम सम्मान पाते हैं। माता पिता कम सम्मान पाते हैं। ऑप्शन ए मालाबार के नायरों में, बी हिंदुओं में, सी एस्किमो में और डी भीलों में। 34। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी एस्किमो में। एस्किमो जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार समाजशास्त्र एक परिशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं? यह परिभाषा किसकी है? समाजशास्त्र एक परिशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं। ऑप्शन है ए बीर स्ट्रीट, बी मैकाइबर एवं पेज, सी कार्ल मार्क्स और डी किंग्सले डेविस। 35 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए बीर स्ट्रीट। यह कथन जो है बीर स्ट्रीट का है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र एक परिशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह कहा है कि तुलनात्मक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक विशेष शाखा नहीं है, यह स्वयं समाजशास्त्र है? तुलनात्मक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक विशेष शाखा नहीं है, यह स्वयं समाजशास्त्र है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है ए कॉन्ट, बी दुर्खीम, सी स्पेंसर और डी वेबर। तो इसमें राइट कौन सा होगा? ऑप्शन बी
दुर्खीम, दुर्खीम की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जनजात समाज से संबंधित नहीं है? कौन एक जनजात समाज से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ए अंतर्विवाह, बी एकल सामाजिक श्रेणी, सी सामान्य भूभाग और डी संरचित असमानता। 37 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी संरचित असमानता, यह जो है जनजात समाज से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने समाज को संरचना और प्रकार के सामंजस्य से युक्त सामाजिक स्वायों के रूप में देखा है? समाज को संरचना और प्रकार के सामंजस्य से युक्त सामाजिक स्वायों के रूप में देखा है। ऑप्शन है ए कॉन्ट, बी मैलिनोव्स्की, सी दुर्खीम और डी स्पेंसर। 38 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन डी स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक सहमति है? सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक सहमति है। ऑप्शन है ए हर्बर्ट स्पेंसर, सी बी कॉन्ट, सी वेबर और डी दुर्खीम। 39 का राइट आंसर बताइए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन बी राइट होगा। कॉन्ट ने कहा है सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक सहमति है। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन है और यह मॉक टेस्ट है, 1 लाइनर क्वेश्चन। संस्कृत के एकीकरण के वर्णन में संस्कृत लय की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? संस्कृत लय की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है ए मॉरिस ऑपलर, बी रॉल्फ लिंटन, सी रूथ बेनेडिक्ट और डी मैलिनोव्स्की। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन ए मॉरिस ओपलर, इन्होंने संस्कृत लय की अवधारणा को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वर्ग परिस्थिति समूह, आयु एवं यौन समूह, भीड़ आदि उदाहरण है। सामाजिक वर्ग परिस्थिति समूह, आयु एवं यौन समूह, भीड़ आदि उदाहरण है। ऑप्शन है ए सामाजिक समूह के, बी अर्ध समूह के और सी प्राथमिक समूह के, डी द्वितीयक समूह के। इसमें राइट आंसर दीजिए। 41 इसमें राइट होगा ऑप्शन, बताइए, बी अर्ध समूह के, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता सामाजिक संरचना की अवधारणा से संबद्ध नहीं है? सामाजिक संरचना की अवधारणा से संबद्ध नहीं है। ऑप्शन है ए संरचना तत्वों की क्रमबद्ध व्यवस्था है, बी संरचना उद्भावी विशेषताएं होती हैं, सी संरचना समुच्चय को उसके संगठक तत्वों के रूप में नहीं अपितु समग्र के रूप में देखती है और डी सामाजिक संरचना सामाजिक संबंध का पर्यायवाची है। 42 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी सामाजिक संरचना सामाजिक संबंध का पर्यायवाची है, यह राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्टहेन क्या है? वस्टहेन क्या है? ऑप्शन है ए समझ, बी व्याख्या, सी विश्लेषण और डी विस्तरण। 43 ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ए समझ, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति एवं समाज के मध्य संबंध के विषय में पर्यटकों का दृष्टिकोण आवश्यक रूप से। ऑप्शन है ए प्रकारवादी है, बी संरचनावादी है, सी संघर्षात्मक है और डी अंतरक्रियावादी है। 44 का राइट आंसर बताइए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन
ए प्रकारवादी है। व्यक्ति एवं समाज के मध्य संबंध के विषय में परेटो का दृष्टिकोण जो है प्रकारवादी है। ऑप्शन ए राइट होगा। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए जिससे और भी बच्चे जुड़ जाएं। नेक्स्ट है, किसका प्रकारवाद वैयक्तिक प्रकारवाद के रूप में व्यक्त किया जाता है? किसका प्रकारवाद वैयक्तिक प्रकारवाद के रूप में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन है ए रेडक्लिफ ब्राउन, बी मैलिनोव्स्की और सी मर्टन और डी पार्सन्स। 45 का राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी मैलिनोव्स्की वैयक्तिक प्रकारवाद के रूप में व्यक्त किए हैं प्रकारवाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव इतिहास का सबसे प्रबलतम स्वरूप रहा है, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट है। लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रबलतम स्वरूप रहा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए टी.एल. स्मिथ, बी आर रेडफील्ड और सी ए.आर. देसाई और डी ए.सी. मेंजर। 46 ऑप्शन बी आर रेडफील्ड का कथन है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नार्डिक प्रजाति की कौन सी एक विशेषता नहीं है? नार्डिक प्रजाति की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन है ए छोटा सर, बी लंबा कद, सी नीली आंखें और डी गुलाबी आभा लिए और वर्ण। इसमें राइट आंसर दीजिए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए छोटा सर। यह नार्डिक प्रजाति की जो है विशेषता नहीं है, छोटा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सभ्यता संस्कृत का अत्यधिक जटिल तथा विकसित स्वरूप है? सभ्यता संस्कृत का अत्यधिक जटिल तथा विकसित स्वरूप है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये सब कथन जो है इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन है ए गिलिन एवं गिलिन, बी आगबन, सी समनर और डी डेविस। 48 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन डी। यह कथन जो है डेविस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है ए प्राथमिक समूह कूले, बी क्षेत्रीय समूह वेबर, सी अंतर समूह समनर और डी संदर्भ समूह मर्टन। 49 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी। आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिए, इसमें डेविस नहीं होगा, इसमें डेविस राइट नहीं होगा, गिलीन है। करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन ए राइट होगा। इन्होंने ही सभ्यता संस्कृत का अत्यधिक जटिल तथा विकसित स्वरूप है, यह कथन जो है गिलिन एवं गिलिन का है। ठीक है, डेविस नहीं है। सॉरी फ्रेंड्स, कंफ्यूजन हो गई। तो इसमें बताना है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? सही नहीं। ऑप्शन है ए प्राथमिक समूह कूले, बी क्षेत्रीय समूह वेबर, सी अंतर समूह समनर और डी संदर्भ समूह मर्टन। 49 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन बी। प्राथमिक समूह किसका है? कूले का, और अंतर समूह समनर का, संदर्भ समूह मर्टन का, लेकिन क्षेत्रीय समूह वेबर का नहीं है। क्षेत्रीय समूह किसका है? मैकाइबर का है, मैकाइबर का है, मैकाइबर और पेज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के दृष्टिकोण से धर्म का सबसे अधिक प्रकार है। दुर्खीम के अनुसार
दुर्खिम के दृष्टिकोण से धर्म का सबसे अधिक प्रकार है। ऑप्शन है ए आत्मवाद, बी जादू, सी टोटमवाद और डी प्रकृतिवाद। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सी टोटमवाद, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग पढ़ के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर करेंगे तभी और बच्चे जुड़ पाएंगे और लाइक ज़रूर कीजिए और जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।